नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट टेक में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उद्यमी योजना के जो वेबसाइट पे ऑफिशियल जो उसका साइट है उस पर मॉडल DPR का जो PDF डाउनलोड करने के लिए दिया जा रहा है, उस PDF में क्या है इसी के बारे में आज हम इस विस्तार से आपको बताएंगे। अगर आप 10 मिनट देकर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगी। मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस जो DPR बनेगा, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, उसमें कौन कौन से जो बातों का ध्यान रखा गया है उस सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हम इसमें से एक टॉपिक जो लिए हैं उसमें बहुत सारे चीज़ें दिए गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग पे हम जो बताएंगे उसमें बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। और चलिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है उसमें 8 बिंदु दिए गए हैं। 8 बिंदुओं पे सबसे पहले इसमें समझाया गया है, ठीक है। ये उसका रिपोर्ट है जो लगभग 17 पेज में दिए गए हैं, ठीक है। सभी जितने भी आप ट्रेड दिए हैं सभी का लगभग उतना ही पेज दिया गया है। PDF जो है बहुत लंबा है, ठीक है। आप PDF डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, इसमें सभी चीज़ें दिए गए हैं। तो चलिए हम आपको शुरू में जो दिया गया है उस चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो है परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको तैयार करना होता है जो DPR होता है, ठीक है। इसमें समय जो दिया गया है और इन सभी 8 बिंदु जो दिए गए हैं इन सभी को लगभग आपको तैयार करने के लिए 5 से 6 माह का मतलब अनुमानित समय दिया गया है। इससे भी ज़्यादा आपको समय लग सकता है, ठीक है। और नंबर 2 का बात करें पंजीकरण, ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज, जो आपको रजिस्ट्रेशन अपने शॉप का कराना होता है उन सभी चीज़ों में भी आपको इसके लिए भी समय 1 माह का निर्धारित किया गया है। उसके बाद नंबर 3 में बात करते हैं सैंक्शन ऑफ लोन, यानी ऋण स्वीकृति, ठीक है। जो आपका लोन का होने में प्रोसेस लगेगा उसमें भी आपको 2 माह का समय इसमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग ऑफ मंथ दिया गया है, इसमें कम ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 में है यंत्र मशीनरी खरीदना, ठीक है। जो आप जिस काम के लिए भी आप अप्लाई किए हैं उस ट्रेड में जो भी आपका मशीनरी लगता है वो आप सामान खरीदने के लिए इसमें जो टाइमिंग दिया गया है मशीन खरीदने का और इंस्टॉलेशन उसको मतलब स्थापित करने का, उसके लिए आपको 2 माह का इसमें समय दिया गया है। उसके बाद नंबर 5 का बात करें तो बिजली कनेक्शन और स्थापना, इंस्टॉलेशन एंड बिजली कनेक्शन, ठीक है। इसमें आपको ये 1/2 यानी हाफ मंथ का इसमें समय दिया गया है बिजली कनेक्शन में, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 जो है कच्चे माल की खरीद, ठीक है। रॉ मटेरियल जो आप खरीदिएगा कॉपी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके लिए कच्चे माल खरीदना होता है सबसे पहले, तो उसके लिए भी हाफ माह का आपको समय दिया गया है। उसके बाद नंबर 7 का बात कर लेते हैं कर्मचारी की भर्ती, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ, ठीक है। इसमें आपको अकेले आप नहीं कर सकते हैं इतना बड़ा, अगर आप उद्योग लगाइएगा तो आपको स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि आपको कौन कौन से स्टाफ रखने और कितने रखने और उनका कितना सैलरी है, इन सभी चीज़ों के बेस बनाकर इसमें आपको समझाया गया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो आपको इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 में हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 8 में है व्यावसायिक उत्पादन, यानी जब आपका 7 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है आपका मतलब जो आप माल तैयार कीजिएगा वो आपका उत्पादन यहाँ से चालू हो जाएगा। लगभग मतलब हाफ मंथ ईयर्स मतलब 6 से 7 माह जब आप कंप्लीट होगा तब आप जाकर अपना सामान उत्पादन चालू कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इन 8 स्टेप को आपको पूरा करने के लिए लगभग 6 से 7 मंथ का आपको समय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से और चीज़ दिए गए हैं और समझाया गया है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। फिर देखिए, इसके बाद जो आपका बताया गया है कि इसमें जो है रॉ मटेरियल, ठीक है, और इसमें जो है जो आप ज़मीन लीजिएगा उसके लिए भी इसमें निर्धारित किया गया है। अगर आप रेंट पे लेते हैं तो उसके लिए जो है 2000 का इसमें आपको मंथली इसमें दिखाया गया है, ठीक है।
उसके बाद है रॉ मटेरियल का जो कितना कॉस्ट आएगा उसके लिए भी है। और इसमें देखिए हम आपको बताए थे एम्प्लॉय का, तो इसमें सैलरी भी निर्धारित किया गया है। और इसमें 3 टाइप का आपको स्टाफ रखने के लिए इसमें मेंशन है, ठीक है। देखिए 1 नंबर जो है मैनेजर का है, इसमें मैनेजर का सैलरी जो रखा गया है वो 10,000 है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है स्किल्ड वर्कर, यानी जो वर्कर काम जानता है उसका सैलरी जो इसमें रखा गया है वो 8,000 है, ठीक है। ऑन स्किल्ड वर्कर, ठीक है, जो काम नहीं जानता है, वर्कर का काम करेगा, उसके लिए इसमें सैलरी जो है 7,000 है, ठीक है। टोटल आपका जो है इसमें अमाउंट वो रखा गया है। और देखिए इसमें हम आपको संख्या बता दें, मैनेजर का जो पोस्ट है वो 1 रखना है, उसके बाद स्किल्ड इसमें 1 और अन स्किल्ड जो वर्कर रहेंगे वो 2, ठीक है। तो ये 10, 8, 18 और ये है 14, ठीक है। टोटल जो है आपका 32,000 एम्प्लॉय पे आपका खर्च करना है इसमें, ठीक है। और आगे हम आपको बताते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें आगे जो बताया गया है फर्नीचर के लिए भी इसमें अलग से आपको इसमें मेंशन किया गया है कि कितना का आपको फर्नीचर लगभग इसमें है 45,400, ठीक है। 45,400 फर्नीचर के लिए भी इसमें दिया गया है, ठीक है। और इसमें 5 टाइप का जो है आपका फर्नीचर लगता है कॉपी मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है रॉ मटेरियल का, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के लिए भी जो है इसमें दिया गया है मंथली, और बिजली कनेक्शन जो दिया गया है उसके लिए भी 18,500 का रखा गया है। सभी चीज़ें मिलाकर पावर का जो है 2,500 रुपया रखा गया है, ठीक है। उसके बाद रेंट जो है आपका मैंने बताया 2,000 का रेंट लगेगा, वो 2,000 है। उसके बाद फ़ोन का भी इसमें रखा गया है 500, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी जो आप यूज में रखिएगा उसके लिए भी 500 बताया गया है इसमें। और एम्प्लॉय का आप अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो उसके लिए 1,000, और ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज रखा गया है वो 12,000। टोटल आपका जो है इसमें 18,500 रुपया आपको मंथली एवरेज इसमें बताया गया है, ठीक है। और बात कर लेते हैं इसमें आगे जो दिया गया है इसमें लोन आप बैंक को कैसे कैसे दीजिएगा उन सभी चीज़ों के बारे में दिया गया है। आप PDF डाउनलोड करके पूरे विस्तार से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और इसमें देखिए जो आपको रॉ मटेरियल के लिए इसमें दिया गया है, तो रॉ मटेरियल के लिए 3,50,500 रुपया इसमें आपको मिलता है, ठीक है। 3,50,500 जो आप कच्चा माल खरीदिएगा उसके लिए 3,50,500 रुपया इसमें बताया गया है, ठीक है। और इसमें जो दिया गया है आपका मशीन के लिए, यानी जो आप मशीनरी किनिएगा उसके लिए 3,94,500 रुपया रखा गया। लगभग ये जो कॉपी मैन्युफैक्चरिंग का इस बेस पे है 16 लाख का इसमें कवर किया गया है। जो सभी चीज़ें को जोड़कर 16 लाख रुपया होगा, लेकिन ये जो बिहार सरकार का स्किल है उसमें आपको 10 लाख का ही रखा गया है, उसी में आपको करना है, ठीक है। ये जो MSME का शायद रिपोर्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री MSME, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है MSME का है, ठीक है, उसी के बेस पे ये भी है। लेकिन उसमें जो रखा गया है टोटल अमाउंट वो 16 लाख है, ठीक है। लेकिन ये बिहार गवर्नमेंट आपको 10 लाख ही इसमें देगी, ठीक है। तो आप सभी चीज़ें समझ गए होंगे कि इस DPR में आपको क्या है और कैसे बनवाना है। तो आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।